इस वक्त उसी अजीब से ब्लैक मॉन्स्टर की इमेज वो शर के सामने थी और लीना ने उसे एक तरीके से अपने जादू से एक होलोग्राम की तरह सभी के सामने बनाया था। सारे सैनिक सभी लोग उसे देख रहे थे। अजीब बात, ऐसे किसी बीस्ट को तो हमने आज तक देखा नहीं। ऐसे राजकुमारी ओरलीना, आपको क्या लगता है ये कितना ताकतवर होगा? वो सैनिक वो राजकुमारी ओरलीना से कहता, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जहाँ तक है इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा है, पुरानी किताबों में पढ़ा है, हल्का सा सफ़ेद आँख के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में नहीं। लेकिन जिस तरीके की सफ़ेद आँखें ये है, वैसे ही सफ़ेद आँखें मैंने कहीं देखी थी किताबों में ही। ओरलीना सारे किताबों को देखते हुए कहती है, जिसे ब्रिजेन अब भी छान मार रहा था, तुम्हारे दोस्त को कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लग रहा? ओरलीना वो इशारे से कहती है, देखो जहाँ तक है सारी चीज़ें एकदम पहेली में लिखी हुई हैं इन सारी किताबों में, पर एक तरीके से इसलिए ब्रिजेन को थोड़ा समय लग रहा। ब्रिजेन के बदले कोई और होता तो उसे करीब कुछ साल तो लग ही जाते, लेकिन ब्रिजेन उसकी बात अलग है। श्योर है, वो ओरलीना से कहता, लेकिन ये है कौन? इसे आज तक कबीले में नहीं देखा। ओरलीना वो श्योर से कहती है, अब देखो क्या तुमने कबीले में सबका चेहरा देखा है? सबका चेहरा याद भी है नहीं ना? बस मैं जब यहाँ आया था तो मैं ऐसे मिला, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। श्योर स्माइल के साथ कहता। बाकी सैनिक लोग तो उसकी बात पे थोड़ा भरोसा कर भी लेते, लेकिन ओरलीना तो उसे सख्त बड़ी नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद अचानक से ब्रिजेन अपनी आंखें खोलता और ब्रिजेन की आंखें खोलते सभी लोग उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। ब्रिजेन खड़ा होता और एक किताब के पास जाकर उसे निकाल लेता। उस किताब पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी और वो किताब थोड़ी काली भी पड़ी हुई थी, वो इतनी ज़्यादा गंदी भी थी। शायद यही वो किताब है। ओरलीना उसे ठीक से कुछ याद तो नहीं था क्योंकि उसने इस किताब को बचपन में ही शायद पढ़ा था। दूसरी तरफ ब्रिजेन उस किताब के करीब 400 पन्ने पलटाता है, जिसके बाद ब्रिजेन को वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखती है। ये देख रही है, ये तुम्हारे पूर्वज की है। मतलब एक तरीके से जब तुम्हारे पूर्वजों ने इस किताब को लिखा था उस समय तुम्हारे पूर्वजों के पास कौन कौन सी ताकत है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो ब्रिजेन वो ओरलीना से कहता, हाँ तो मेरे पूर्वजों के पास कौन कौन सी ताकत है, उससे इससे क्या मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। ओरलीना ब्रिजेन से कहती है, वो सफ़ेद आंखें याद है? वैसे ही हूबहू सफ़ेद आंखें तुम्हारे एक पूर्वज के पास थी और जो पूर्वज मारा गया था उस काले दलदल में जाके, ये वही तो है। ब्रिजेन इतना कहते हुए उसकी एक पूर्वज की फ़ोटो दिखाता जहाँ पर उसकी आंखें हूबहू वैसे ही चमक रही थी सफ़ेद रंग से। मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? ब्रिजेन वो ओरलीना की बात सुन के हंसने लगता। तुम्हारे इस पूर्वज के पास एक अनोखी ताकत थी, वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करके किसी भी बीस्ट के साथ अपनी पूरी बॉडी को जोड़ सकते थे, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं था जो कि अमर हो, और उनकी तलाश किसी अमर बीस्ट को ढूंढने में थी। जैसे कि कोई अमर हो, कोई बीस्ट अगर अमर हो तो वो उसके साथ जुड़ना चाहते थे और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा बीस्ट उन्हें कभी मिला ही नहीं। मिला तो एक दलदल जो कि खून चूसता है और दूसरों बीस्तों का खून चूस कर ही जिंदा रहता है। वो दलदल जिंदा था या मरा हुआ या फिर कुछ भी, उसके अंदर नेचुरल ताकत थी या फिर कुछ, वो उससे तुम्हारे उस पूर्वज को कोई मतलब नहीं था। उसे बस जिंदा रहना था, इसलिए वो उस दलदल में डूब गया था। सभी की नज़र में वो मर गया और उसके आगे कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि उसके पास किसी और बीस्ट की ताकत को हासिल करने का तरीका था, जाहिर सी बात है कि वो काला दलदल कोई काला दलदल नहीं था। उसके अंदर पक्का कोई ना कोई बीस्ट होना पड़ा था और वो काला दलदल उसका शरीर का ही एक हिस्सा था। तुम्हारे पूर्वज उन्होंने उसकी ताकत को हासिल कर लिया और खुद ही एक डरावने से बीस्ट में बदल गए। उन्हें जिंदा रहने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक दो लोगों से उनका काम नहीं होगा, इसलिए अगर अकेले या फिर 2-3 लोग वहाँ जाएं तो उन्हें तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई कबीला या फिर कोई फॉरेस्ट दिख गया, एलिमेंटल फॉरेस्ट जिसमें पावर भरी पड़ी होती है और लोग भरे पड़े होते हैं, तो ऐसे जगह पे वो आसानी से हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे। ब्रिजेन वो ओरलीना से कहता, मतलब ये सब कुछ मेरे पूर्वज कर रहे हैं? ओरलीना वो हैरानी से कहती है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा। अब इससे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा सकता हूँ कहानी सुनाने के लिए। ब्रिजेन स्माइल के साथ कहता, ऑफकोर्स ये सब कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अलग अलग किताबों में जो चीज़ें जुड़ रही थी उसे जोड़ते हुए ब्रिजेन सब कुछ बता रहा था। एक तरीके से ओरलीना के पूर्वज वो सब कुछ लिख के तो गए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया था कि उनके ही पूर्वज एक शैतान में ही बदल चुके हैं। एक तरीके से वो लोग अपनी तारीफ वगैरह सब कुछ लिख के गए थे और कुछ नहीं, और जो चीज़ लिखनी थी उसके बाद से हिंट दे के गए थे। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें ये पता चल जाए कि हम उनके ही वंशज हैं और वो हमें छोड़ दें? ओरलीना वो स्माइल के साथ ब्रिजेन से कहती है,
अगर वो उन्हीं के पूर्वज है तो उन्हें तो छोड़ ही देंगे। दूसरी तरफ ब्रिसेन वो हंसने लगता। अगर ऐसा होता तो जब वो तुम्हारे सामने आया था वो उसी समय तुम्हें पहचान जाता, या फिर इस कबीले को पहचान जाता, इस जगह को पहचान जाता। लेकिन उसने नहीं पहचाना। वो सब कुछ भूल चुके होंगे, और तो और इस वक्त उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सवार होगी, कबीलों को ख़त्म करो, जितने भी फायर फॉरेस्ट, कोई भी एलिमेंटल फॉरेस्ट मिले उसे ख़त्म करके अपनी ताकत बढ़ाओ। नहीं, वो अचानक से यहाँ कहाँ से पेड़ हो गए वो मुझे नहीं पता। ब्रिजेन वो ओर्लिना से कहता, मुझे भी नहीं पता, आज तक तो उनके बारे में सुना भी नहीं था, किसी ऐसे बीस्ट के बारे में। वैसे ही क्या तुम्हें इसके अलावा भी कोई ऐसा एलिमेंटल फॉरेस्ट या फिर कोई कबीला दिखा, या फिर आप लोग में से किसी को भी? ओर्लिना वो सिपाही उस और श्योर और मैग्रोन और बाकी सभी से कहती है। श्योर और मैग्रोन वो एक सेकंड के लिए तो चुप रहते हैं, इसलिए ओर्लिना उनकी तरफ देखती है। ऑफकोर्स श्योर और मैग्रोन ने अपने समय में ऐसी कुछ चीज़ को देखा था, लेकिन जहाँ तक है वो उस समय वो काली रंग की लिक्विड वो पता नहीं क्यों मरी हुई लग रही थी, जिंदा नहीं लग रही थी। श्योर और मैग्रोन ब्रिसेन वो दोनों ही अपने सर को नाम हिलाने लगते हैं। तो अब इनसे बचने का कोई तरीका है? ओर्लिना वो ब्रिसेन से कहती है, हमें ये तो पता चलेगा कि वो तुम्हारे पूर्वज की ताकत किसी भी बीस्ट के साथ जोड़ना है, और वो उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। और उससे ज़्यादा तो कुछ पता चला नहीं है, ब्रिजेन एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है। लेकिन ब्रिजेन अचानक से कुछ गौर करता है। अच्छा सुनो, वो अजीब सा लिक्विड जो यहाँ तक आया था वो भाप में बदल के उड़ गया था, है ना? ब्रिजेन वो शर से कहता। हाँ, शर नॉर्मली कहता, मतलब शायद हम उसे आग से रोक सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो पूरे कबीले पे ही अपना पूरे शरीर को फैला सकता है, और उसका पूरा शरीर एक लिक्विड टाइप चीज़ है जो कि किसी के भी खून और पावर को चूस सकती है, तो एक तरीके से थोड़ी बहुत आग से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग फायर फॉरेस्ट के क्वीन को भी अपने साथ मिला लेते तो, ब्रिजन सभी से कहता, और बाकी सैनिक और ओर्लिना वो उससे पागलों की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो पागल हो। तुम्हारे अंदर दिमाग है या फिर तुम्हें पता होना चाहिए वो लोग हमारे साथ कभी भी नहीं आएंगे? ओर्लिना वो ब्रिजन से कहती है। हाँ हाँ जानता हूँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन वही मुसीबत अगर उन पे आ गई तो वो लोग बच जाएंगे। मैं जानता हूँ वो लोग शायद बच सकते हैं क्योंकि उनके पास फायर एलिमेंट है, लेकिन एक परेशानी है, हम लोग नहीं बच पाएंगे। इसलिए हमें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि वो भी मुसीबत में और वो हमारा साथ दे, और जैसे नॉर्मली रहते थे वैसे रहें। ब्रिजेन ओर्लिना से कहता। ओर्लिना कुछ सोचने लगती है, लेकिन अगर आग भी उनकी कमजोरी ना निकली तो? ओर्लिना वो ब्रिजेन से कहती है, तब तो मुबारक हो, हम सब मार जाएंगे। ब्रिजेन इस्माइल के साथ कहता। ब्रिजेन उसकी बात सुनने के बाद सभी लोग सहम जाते हैं। राजकुमार और महाराज को जल्द से जल्द बुलवाना होगा, वरना हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। वो सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है, और सारे सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं। एक सैनिक देखते देखते उसके पीठ पे बड़े बड़े पंख निकल आते हैं, और वो तेजी से उड़ते हुए राजकुमार और महाराज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जितने भी सैनिक उड़ने वाले थे वो सभी उड़कर तेजी से आसमान में गायब होने लगते हैं, और सभी को ढूंढने निकल जाते हैं। अच्छा सुनो ओर्लिना, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मैं रात में आऊँगा। जहाँ तक है अब उस बेस में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सुबह में हमला करे, या फिर उसकी स्पीड भी इतनी नहीं होगी कि वो एक दिन में पहुँच जाए। तो हाँ, हमारे पास करीब 1 या 2 दिन तो है। श्योर है, ओर्लिना कहता। ठीक है कोई बात नहीं, मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। ओर्लिना वो श्योर कहती है। ब्रिजन भी श्योर के पीछे पीछे जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? ओर्लिना वो ब्रिजन से कहती है। ब्रिजन श्योर को देखता। अच्छा हाँ, तुम यहीं रुक जाओ आज के लिए। श्योर ब्रिजन से कहता। ब्रिजन उसकी बात में मतलब अपने सर को हाँ मिलाता, और श्योर को वहाँ से जाते हुए देखते रहता। अभी भी धूप नहीं उगी थी, इसलिए श्योर और मैग्रॉन नॉर्मली चलते हुए अपने घर तक जा रहे थे। अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, हमारे समय में भी प्रॉब्लम है और यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई, कम से कम यहाँ तो चैन से जी रहे थे। श्योर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता। हाँ हाँ, कह तो सही रहे हो, हमारे समय में पहले हमें दिव्य कला हासिल करनी होगी, ये करना होगा वो करना होगा, लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग हमारे समय में शिकार करने चलते हैं, क्या कहते हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता। हमारे पास एक नीरो का लिक्विड है, क्या पता हमारी ताकत कम से कम टाइटन फ्लो लेवल 6 पहुंच जाए। श्योर है, स्माइल के साथ बैकग्राउंड से कहता। कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता था, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब एक और लेवल अप कर पाएंगे ज़्यादा ताकत हासिल किए बिना। बैकग्राउंड श्योर से कहता। क्या तो तुम ठीक रहे हो,
लेकिन जहाँ तक है वो एलिमेंटल बॉस था, हो सकता है उसकी ताकत ज़्यादा हो। ट्राई करने में क्या जाता। श्योर इतना कहते हुए उसी नीरो को लिपिड को देखते देखते श्योर और मैगलोन अपने सभा में आ जाते हैं। श्योर और मैगलोन अपने कमरे में कुछ इंतजार करती है, इतने में ही श्योर और मैगलोन के दरवाजे को कोई खटखटा था। अब कौन आ गया? श्योर वो मन मन सोचता, उस दरवाजे को खोलता। श्योर जैसे ही दरवाजा खोलता उसके सामने ब्लैक फैंटम टीम का वो लीडर दिखता, नितिन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, पास जाने वाले, आइए अंदर आइए। श्योर उनका स्वागत करते हुए कहता। वो ब्लैक फैंटम टीम का लीडर नितिन वो अंदर आता। अच्छा तब देखता जहाँ पर उसे मैग्रॉन दिखता। ये भी मेरे साथी है तो परेशानी नहीं है। श्योर नितिन से कहता। वैसे मैग्रॉन ये वही है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। श्योर मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन आकर उस नितिन से हाथ मिलाता। तो कहाँ है वो? नितिन वो श्योर से कहता। श्योर अपने चारों बगल देखता, पता नहीं जरूरी टाइम में कहाँ चला जाता। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता। अगले ही पल ऊपर छत को क्रॉस करते हुए एक अजीब सा भूत जैसा यापू वो नीचे आता और उसी आदमी को देखने लगता। वो आ चुका है, आपको क्या पूछना है इससे? श्योर वो उस यापुम की तरफ इशारा करते हुए कहता। हाँ, मुझे ये जानना है कि वो जो चीज़ें हो रही हैं क्या उससे हम इंसानों का कुछ होगा, या फिर हम इंसान उस चीज़ के जंगल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो पहेलियों में बात कर रहा था अभी भी। इससे बता दो कि ये चीज़ इंसानों के हक में कभी नहीं आएगी। वो बस इंसानों के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग देवता से बच सके और कुछ नहीं। वो यापुम शौर्य से ये कहने के लिए कहता और शौर्य हूबहू यही दोहराता। मुझे अपने लोगों को ख़त्म होने से बचाना है तो मैं क्या करूं? लेकिन उस यापुम से कहता। देखो वो डीमंस मुझ पर हमला कर सकते हैं और वो मुझे महसूस भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास उनकी जैसी ताकत है। तो परेशानी ये है कि मैं उनकी जासूसी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे तुम उनके बारे में हर एक चीज़ बताओ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे भी परेशानी यह है कि वो सारे जो कि तुम्हारे दोस्तों के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्हें ताकत देने का वादा कर रहे हैं और उन्हें कुछ ताकत दे भी रहे हैं और उन्हें अपने साइड करके बैठे हुए हैं। एक तरीके से उन्हें देवता भी नहीं, शायद देवता के ही टक्कर के हैं वो। तो एक तरीके से उन्हें अगर हराना है तो हमें दिमाग लगाना होगा। उन्हें मारने का हथियार एक आदमी के पास है जिसका नाम है फ्लेयर। हमें उसकी हेल्प चाहिए होगी और वो हमारे साथ है तो परेशानी नहीं है। वो यापुम वो उस नितिन से कहने के लिए श्योर को कहता। श्योर भी बहुत चीज़ें बदलते हुए वो ये चीज़ नितिन को बताता। तो हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे कि वो सब मारे जाए, है ना, और किसी को पता भी नहीं चले। वो नितिन यापुम से कहता। सही कह रहे हो, हमें एक प्लान बनाना होगा जिसके बाद ही ये सब कुछ होगा। अभी के लिए वो क्या कर रहे हैं ये बता सकते हो? वो यापुम वो शर से वो उस नितिन से यही कहवाता। देखो जहाँ तक है वो इस वक्त किसी ऐसे बीस्ट को बना रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो उस बीस्ट के अंदर किसी ऐसे बीस्ट के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि, हाँ कैसे बताऊँ, वैसे ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे इमोर्टल बीस्ट रहते हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत कम। एक इमोर्टल बीस्ट का न्यूरोकल लिक्विड अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो उसकी उम्र लाखों साल तक बढ़ सकती है, और ये सिगरेट उस आंसू ने ही ढूंढा है। तो एक तरीके से देखो, अब शायद वो उसी बीस्ट के ब्लड का इस्तेमाल वो इस्तेमाल करने वाला आंसू ने उस न्यूरोकल लिक्विड का इस्तेमाल किया था, उसी इमोर्टल बीस्ट के न्यूरोकल लिक्विड का, जिससे वो लाखों साल तक जी सकता है। और साथ में वो राक्षस भी उसके बॉडी के ऊपर है, तो हाँ, तो समझ सकते हो कि वो लोग क्या करने वाले हैं। इस बार वो लोग सीधे उस इमोर्टल बीस्ट के बॉडी के अंदर ही उस राक्षस के शरीर के जीन्स डालने वाले हैं। और क्योंकि वो राक्षस आंसू की बॉडी में है और उसका शरीर अलग था, ऑफकोर्स हमें उन सभी की बॉडीज भी मिली थी, उन सभी की बॉडी सभी लैब में पड़ी हुई है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, अलग अलग। तो एक तरीके से हम उसके बॉडी के जीन्स निकाल के इमोर्टल बीस्ट के बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये राक्षस मरा हुआ है तो एक तरीके से ऐसे नॉर्मल चीज़ें उसे होनी नहीं चाहिए, ना ही वो उसे काबू कर सकता है ना ही कुछ। लेकिन उसकी आत्मा वो आंसू के अंदर है, आत्मा ही सब कुछ काबू कर सकती है, इसलिए वो आत्मा आंसू के बॉडी में रहकर भी उस इमोर्टल बीस्ट के बॉडी को काबू कर पाएगी, जिसमें अजीबोगरीब ताकत होंगी जो कि मुझे नहीं पता। वो नितिन उससे डीमंस के बारे में और ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें ये ज़्यादा पता नहीं थी। वो डीमंस को राक्षस बोल रहा था, ऑफ कोर्स ये सही तो है, डीमंस असुर राक्षस ये सब भी एक ही थे। इस समय के डीमंस जिससे लोग कहते हैं, एक तरीके से वो डीमंस नहीं कहे जा सकते,
एक तरीके से एक असल डीमन, असल असुर और एक असल राक्षस उन्हें कहा जाता है, जो कि प्राचीन समय में देवताओं से लड़ चुके हैं। और यहाँ पर उन डीमंस की ही बात हो रही है, नहीं कि कार्टून वाले डीमंस की। देखो गाइस, आप चाहो तो जाके चैट जीपीटी पे सब कुछ रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो मेरी स्टोरी को इधर उधर वाले एनिमे से कंपेयर करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और उसमें कुछ और ही दिखाया जाता है डीमंस को, आई डोंट नो क्यों, ठीक है। अगर आप लोग डीमन का असल मतलब जान लोगे कि वो क्या होते हैं, और अगर आपके सामने कोई ऐसी सीरीज या फिर ऐसा एनिमे आता है जिसमें डीमन बोला जा रहा हो कि ये डीमन है, तो आपको हंसी ही आएगी और कुछ नहीं, ठीक है। देखते देखते वो सभी काफ़ी देर तक बातें करते हैं। शहर को भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वो लोग शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल था, वो मैं श्योर आगे आते हुए कहता। देखो मैं बोलता हूँ, देखिए, हमें दिव्य कला चाहिए। अब सबको फ़ायदा हो ही रहा है तो हमें भी फ़ायदा चाहिए। बैकग्राउंड उस नितिन से कहता, तुम्हें पता तो है ना कि दिव्य कला, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन उस दिव्य कला के ऊपर वो आशु कुछ रिसर्च कर रहा, शायद वो उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा, पता नहीं क्यों। उसका कहना यह है कि उसके अंदर कोई ताकत है जो कि उस राक्षस को चाहिए, और अगर वो ताकत उस राक्षस को मिली तो उससे भी वो ताकत मिल जाएगी। लेकिन उसे शायद पता नहीं कि वो राक्षस उसके साथ खेल खेल रहा। वो उसे बार बार कुछ ताकतें वगैरह उधार देता है, जिससे एक तरीके से उस आशु ने उस राक्षस को अपने सर पे चढ़ा रखा है और कुछ नहीं। नितिन वो श्योर और मैलोन्स कहता, लेकिन हाँ, अब तक उनकी प्रोग्रेस जो है वो 0 ही मानी जा सकती है, क्योंकि उस गोल्डन पेज को छूने की हिम्मत अब तक कोई नहीं कर पाया। जो छूता है उसे वो गोल्डन पेज मार देती। दिव्य कला पता नहीं कि उसके अंदर से एक अजीब सा राक्षस निकलता और उसे खत्म कर देता। वो नितिन इस्माइल के साथ कहता, समझ गया, मतलब दिव्य कला की रक्षा वो अब भी कर रहा। नजर मन ही मन सोचता और हल्का सा बड़बड़ाता भी। शायद अब इसकी बात सुन पाता। अच्छा सुनिए मिस्टर नितिन जी, अब जहाँ तक है हमारी सारी बातें हो ही चुकी हैं। आपको क्या लगता है वो बीस्ट कब तक तैयार हो जाएगा और उसकी ताकत कितनी होगी? श्योर नितिन से कहता, उसकी ताकत करीब टाइटन फ्लो लेवल 8 तक तो होगी। ये टाइटन फ्लो लेवल 8, और क्योंकि उसके अंदर राक्षस का खून है और शायद उसका ब्लड हो सकता है कि कितना प्योर हो वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए ही वो बराबरी वाले लेवल से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा किसी के भी। तो परेशानी तो बहुत होगी लड़ने में, या फिर इस बार ये 6 स्टार सिटी ख़त्म ही हो जाएगी। और जहाँ तक वो आशु यही चाहता ही है, क्योंकि उसे बहुत सारे बलि चाहिए, पता नहीं क्यों। नितिन जैसे ही ये कहता, शरत हैरान दिखने लगता। वो जब भी याद है, ब्रिजेन भी किसी डीमन को जिंदा करना चाहता था, जिससे क्योंकि उस डीमन ने ही ब्रिजेन को बनाया था। ब्रिजेन अपने उस डीमन डैड को जिंदा करना चाहता था, इसलिए उसने काफ़ी सारे बच्चियों को किडनैप किया था, करवाया था बलि देने के लिए। जी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब वो आशु उस डीमन को जिंदा करना चाहता है। श्योर है, वो मन ही मन सोचता है, देखो तुम लोगों ने जो मुझसे कहा वो मैं कर दूंगा, तुम्हें मैं कैसे भी अंदर तक लेके चलूंगा, बाकी काम तुम लोगों को संभालना है। और हाँ, तुम्हें भेस बदलना होगा या फिर किसी ऐसे को भेजना होगा जो कि तुम्हारे साथ हो, क्योंकि अगर मैं तुम दोनों को अंदर ले जाता हूँ तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनकी नज़र तुम पे और तुम्हारे दोस्त पे है, क्योंकि तुम दोनों ने जो कांड किया है एक तरीके से। तो हाँ, तुम्हें एक तरीके से अगर मैं ले जाऊँगा तो परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर तुमसे जुड़ा हुआ कोई मेरे साथ चलता तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आसान करवा सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं, तो बस किसी ऐसे को ढूंढ लो जो कि तुम्हारी मदद कर सके, तो उससे तुम दोनों को भी ले जा सकता हूँ। लेकिन परेशानी है कि तुम पर नज़र रखी जाएगी और काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो नितिन इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। श्योर और मैगन उसे वहाँ से जाते हुए देखते रहते हैं। मतलब दिव्यकला तक ये हमें पहुँचा सकता, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद, है ना मैगन? वो श्योर से कहता है, हमें बस एक बार दिव्यकला तक पहुँचना है, उसके आगे का तुम संभाल तो लोगे ना? श्योर मैगन से कहता, देखो शायद हमारा कोई टेस्ट होगा दूसरे हिस्से को हासिल करते समय, तो मैक्रोन इतना कहता और श्योर भी कुछ सोचने लगता। ये सब छोड़ो, पहले अपनी ताकत बढ़ाने का सोचते हैं और हम दोनों जंगल चलते हैं, जो भी होगा वही करना है। श्योर इतना कहता और श्योर और मैग्रोन जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचते समय श्योर और मैग्रोन ये देखते हैं कि बहुत सारे बीफ फेमस जो कि वहाँ बैठे हैं। ऑफकोर्स श्योर और मैग्रोन को पहचानेंगे नहीं, बच्चे हो ये हो वो हो, इसलिए श्योर और मैग्रोन चुपचाप उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और कोई भी उन्हें नहीं देखता। जंगल पहुंचने के बाद वो लोग जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाते हैं ताकि उन्हें अपने हिसाब से बीस्ट वगैरह मिल सके, ताकतवर बीस्ट वगैरह मिल सके, ताकि श्योर और मैग्रोन अपनी ताकत बढ़ाएं। श्योर और मैग्रोन वहाँ पहुंचने के बाद वो जंगल में लैंड करते हैं और
श्योर, उसी नीरो को लिक्विड को निकाल देता ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके।